या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती बीज मंत्र जो कि हमें हमारी बुद्धि को एकाग्रचित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद मैं कमलेश अजान मेरे निजी यूट्यूब चैनल कमलेश शर्मा अजान पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो और राजस्थान, भारत और विश्व सामान्य ज्ञान तथा करंट जीके की जानकारी के साथ कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और किसी एक विशेष बिंदु पर प्रतिदिन हम चर्चा करें। प्रतिदिन एक किसी निश्चित बिंदु को हम क्लियर करें और हमारा लगातार हम विकास करते जाएं। आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ भेजता रहता हूं, कुछ न कुछ बनाता रहता हूं, कुछ न कुछ नया करता रहता हूं। क्रिएटिविटी ज़रूरी है। अपने जीवन में लक्ष्य केंद्रित होकर हमें निश्चित कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। दुनिया क्या कहे इसकी परवाह किए बिना। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारा चैनल जो ही इंक्रीज होगा हम आपसे लाइव रूबरू होंगे। लॉकडाउन में अपनी तैयारी को बनाए रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। परीक्षाओं की अफवाह से बचें। परीक्षा होगी नहीं होगी, कब होगी, यह तो निश्चित है कि परीक्षा होगी। अपने आप को यह परखें कि क्या मेरी तैयारी परीक्षा के लिए संपूर्ण है, कंप्लीट है। अब अपन अपने एक विशेष बिंदु पर बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जो कि पशुधन श्रेणी में इसे ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, जबकि वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मरुधरा की कठिन जीवन यापन शैली में यह मानव का जीवन संगी है। अपनी अनूठी जैव भौतिकी विशेषताओं के कारण यह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों की विषमताओं में जीवन यापन के लिए अनुकूलन का प्रतीक बन गया है। रेत के धोरों में ऊंट के बिना जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है, अति दुष्कर है। रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध इस पशु ने परिवहन एवं भार वहन के क्षेत्र में अपरिहार्यता की हद तक पहचान बनाई है, परंतु इसके अतिरिक्त भी ऊंट की बहुत सी उपयोगिताएं हैं जो निरंतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हैं। ऊंट ने प्राचीन काल से वर्तमान समय तक नागरिक कानून एवं व्यवस्था, रक्षा व युद्ध के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है। तत्कालीन बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध गंगा रिसाले को शाही सेना में स्थान मिला था तथा इन ऊंटों ने प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के समय ऊंटों ने इंजीनियरों की बहुत सहायता की थी। आजकल ऊंट कोर भारतीय अर्ध सैनिक बल के
अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रहे दोस्तों कि राजस्थान का पशुधन श्रेणी में ऊंट को जो दर्जा दिया गया वो घोषणा की थी 30 जून 2014 को 30 जून 2014 को, जिसकी घोषणा बीकानेर जिले में मंत्रिमंडल की बैठक में की गई थी। इससे ऊंटों के संरक्षण करने और वध और इनकी तस्करी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान उष्ट वंशीय पशु वध एवं प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनिमय अधिनियम 2014 बनाने को मंजूरी दी गई। इस फैसले से ऊंटों के पलायन एवं तस्करी पर रोक लगेगी। पशुधन श्रेणी में अगर ऊंट की विशेषताओं में बात करें तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो रेगिस्तान में इसे चलने सवारी करने के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। आगे बात करें तो राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। राजस्थान में लोकगीतों में भी ऊंट के महत्व को देखा जा सकता है। ऊंट के श्रृंगार के गाया जाने वाला गोरबंद एक प्रसिद्ध श्रृंगारिक गीत है। ऊंट के नाक में डाले जाने वाले लकड़ी के आभूषण को गिरबान कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम ऊंट मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, इसलिए भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। राजस्थान में भारत में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। 79% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंट प्रमुखतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में मिलते हैं। पशुगणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम ऊंट प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। जैसलमेर के समीप नाचना व फलोदी के निकट गोमट का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बीकानेर के पास जोहड़बीड़ में ऊंट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी ऊंट और अन्य ऊंटों की नस्लों में गोमट ऊंट, मेवाती ऊंट, अलवरी ऊंट राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा क्षेत्र में पाया जाता है। अलवरी ऊंट शेष आगे की बात करते हैं अपन एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम हमारी आगे की कक्षाओं को प्रारंभ करें। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आगे की चर्चा करें अपन कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों के साथ। आगे बात करते हैं अपन सरस्वती सम्मान। स्थापना हुई थी इस सम्मान की वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में। इस सरस्वती सम्मान के संस्थापक हैं के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और किस विषय में यह सम्मान दिया जाता है तो नाम से स्पष्ट है, मां सरस्वती सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार स्वरूप नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। और ध्यान रहे कि यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 से। पुरस्कार के लिए चयनित समिति, इस समिति का गठन विद्वानों व पूर्व में सरस्वती सम्मान प्राप्त कर चुके साहित्यकारों को मिलाकर किया जाता है, जो इस सम्मान के लिए साहित्यकार को चुनते हैं। सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। सभी भारतीय भाषाओं में से किसी भी भारतीय भाषा में यह सम्मान दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था हिंदी के सुकुमार साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे, को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया जाता है। और इन्होंने ही
वो कविता लिखी कि मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, मुश्किलों से नहीं हारना चाहिए, कि कोशिश करने वालों को सब कुछ मिलता है। फिर है अंतिम सम्मान दिया है वासुदेव मोही की चेक बुक का सरस्वती सम्मान के लिए चयन किया है। चेक बुक चयन वर्ष 2009 से 2018 की अवधि में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करने के बाद यह सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को। किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को यह सम्मान दिया गया है, चेक बुक सम्मान। कौन सा सम्मान? चेक बुक सम्मान। चेक बुक सम्मान दिया, किसे दिया? वासुदेव मोही को। प्रथम किसे दिया? बताएंगे आप? किसे दिया? हरिवंश राय बच्चन को। वेरी गुड, हरिवंश राय बच्चन को दिया। और लास्ट वासुदेव मोही को। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान से सम्मानित कुछ साहित्यकार। 1991 में हरिवंश राय बच्चन, 4 खंडों में प्रकाशित इनकी आत्मकथा के लिए। 1992 में रमाकांत राय को दिया। रमाकांत राय श्री राधा नामक इसकी कृति थी। 1993 में विजय तेंदुलकर, उनकी कृति का नाम है कन्यादान। 1995 में दिया बालामणि अम्मा निवेदम। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये सारी चीज़ें, ये बातें कर रहे हैं अपन सरस्वती सम्मान की। किसकी बात कर रहे हैं? सरस्वती सम्मान। प्रथम किसे दिया? हरिवंश राय बच्चन को। किसे दिया? हरिवंश राय बच्चन को। कब दिया? 1991 में। 1992 में दिया रमाकांत राय को। 1993 में दिया विजय तेंदुलकर को। और 1995 में दिया बालामणि अम्मा को। किसके लिए दिया बालामणि अम्मा को सरस्वती सम्मान? निवेदम के लिए। किसके लिए दिया? निवेदम के लिए। वेरी गुड, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। 1998 में संघ शाखा के लिए दिया, शंखा घोष को दिया। इनकी कविता का नाम है गंधर्व कविता गुच्छ। और 2000 में दिया मनोज दास को अमृत फल के लिए। वर्ष 2002 में महेश एल कुंचावर को दिया युगांत के लिए। 2004 में दिया सुनील गंगोपाध्याय प्रथम अलो को। 2005 में अयप्पा पनीरुडेल कृतिकाल के लिए। वर्ष 2013 में गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर। 2014 में वीरप्पा मोइली को रामायण महान्वेषणम के लिए। और वर्ष 2019 में दिया वासुदेव मोही को। किसके लिए दिया? चेक बुक के लिए दिया। किसके लिए दिया? चेक बुक के लिए दिया। इसी तरह की आगे अगर आप कुछ नई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अब मैं आपके सामने एक ऐसी पिक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बताएंगे कि यह तस्वीर, यह दृश्य कहाँ का है? यह तस्वीर, यह दृश्य कहाँ का है? दीजिए जवाब, बताइए यह दृश्य कहाँ का है? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यह राजस्थान का ही है। और राजस्थान में कहाँ का है? तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का एक ज़िला, वेरी गुड, सिरोही का है ये। और सिरोही में आपने देलवाड़ा के जैन मंदिरों का नाम सुना होगा। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यह दृश्य देलवाड़ा के जैन मंदिरों का ही है। कहाँ पर है देलवाड़ा के जैन मंदिर? देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? देलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। सिरोही में माउंट आबू एक दर्शनीय स्थल है। जो माउंट आबू है ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में बसा है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान की, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 या 1727 मीटर मानी जाती है, जिसे
इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। अब अपन बात करते हैं हमारे उन 5 प्रश्नों की जो आप बताएंगे कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पोलो खेल में एक टीम में यानी प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? 4। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? अमेरिका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? आप बताएंगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। वेरी गुड। नेक्स्ट है शिवाजी स्टेडियम दिल्ली के किस खेल से संबंधित है? शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में। और शिवाजी स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। लास्ट प्रश्न आपका, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी प्रथम महिला? मेरी लीला रो। नेक्स्ट और 5 प्रश्नों की बात करते हैं अपन कि किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडे सिरों पर ऊष्मा का संचरण होता है? साइंस का बेहतरीन प्रश्न है, तो यह है चालन के द्वारा। नेक्स्ट है, बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो इसे क्या कहते हैं? इस तार का नाम फिलामेंट है। नेक्स्ट, एलपीजी की तेज गंध किस कारण से आती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसमें तेज गंध आती है सल्फर के यौगिक के कारण, यानी मिथाइल मरकैप्टोन गैस होती है जिसके कारण अपन को गंध आती है और अपन महसूस करते हैं कि गैस निकल रही है, गैस की बदबू आ रही है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से? पद्मा के नाम से। लास्ट प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए रक्तदाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त कमलेश अजान, मैं मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मेरे को सुना, आपने मेरे को फॉलो किया। यदि आप इसी तरह की कक्षाएं आगे भी चाहते हैं, मनोविज्ञान हो, रीजनिंग हो, हिंदी की हो, करंट जी के, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के, और भी शिक्षक अभिरुचि और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को यह बता दें कि यह बेहतरीन चैनल है। इस चैनल पर ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। आप सुनने मात्र से अधिकांश प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपके जीवन में ये प्रश्न काम आएंगे और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। नवीनतम समसामयिकी की तैयारी आप कर सकते हैं, मनोविज्ञान की तैयारी आप कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस वाले, रेलवे वाले, पटवार वाले, एसएससी वाले सभी छात्रों के लिए बेहतरीन और उपयोगी वीडियो इस पर डाले जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को बता दें कि बेहतरीन चैनल स्टडी है यह चैनल। और आप हमारी बुक्स राजस्थान 1 वीक सीरीज, न्यू दर्पण, विश्व भारत 1 वीक सीरीज और नवीनतम पुस्तकें हमारी आ रही हैं। बेहतरीन गहन अध्ययन के लिए आप उन पुस्तकों को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।